यार जिस दिन भी मैं कॉलेज जाती हूँ ना मुझे लगता है कि नेटवर्क ही नहीं आता। फ्राइडे को भी नहीं आ रहा था। तुम्हें आवाज आ रही थी मेरी? वर यू एबल टू लिसन टू मी? No, ma'am. एनीवे, लेट्स कंटिन्यू। हम आई थिंक इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी कर रहे थे। अभिषेक, Yes, आलेख, वी वर डूइंग ma'am. दैट। ओके। Yes, हम ma'am. कहाँ तक पहुंचे थे बच्चा? हमने प्रमोटर डिस्कस किया था। वी वर डिस्कसिंग प्रमोटर। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Okay, now we are moving to promoter की ना लीगल पोजीशन। ठीक है, कि प्रमोटर की लीगल पोजीशन क्या होती है, ध्यान से सुनना, है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तुम्हें ना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ। थियोरी तो मैं तुम्हें हैंड आउट दूंगी ही, एंड यू कैन एनीवेज गो थ्रू एंड लेट मी नो कि कोई डाउट्स है या नहीं है। बट व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन अ कंपनी। ठीक है? okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके। अब देखो हो क्या रहा है कि मान लो कि विनीत, तुम और जैनब दोनों मिलके कंपनी खोलना चाहते हो। ठीक है? सो विनीत एंड जैनब, यू वांट टू ओपन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेट्स स्टार्ट विद प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है? अब अगर आप बच्चा एक कंपनी खोलना चाहते हो, प्लीज ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब आप दोनों प्रमोटर हो, आप दोनों का आइडिया है कंपनी खोलने का, आप दोनों के पास रीजन है कि आप कंपनी किस पर्पस के लिए खोलोगे। आई एम जस्ट राइटिंग देयर नेम बट इट इम्प्लाइज टू ऑल। मैं सबसे पूछती हूँ। हर्ष, Yes, बेटा ma'am. मैं सिर्फ एग्जाम्पल उनके नाम से ले रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू एवरीबडी, सो एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। ठीक है करण? करण, Yes, बेटा ma'am. बात समझ आ रही है? हाँ मैम. आप एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। जैनब एंड विनीत, दे बोथ वांट टू स्टार्ट द कंपनी एंड द कंपनी इज प्राइवेट लिमिटेड। इन दैट सिचुएशन हम कह रहे हैं बच्चा कि ये दोनों के पास आइडिया है। विनीत, जैनब किस चीज की कंपनी बनाना चाहते हो? Ma'am, cosmetics. ओके, तुमने कॉस्मेटिक कंपनी बनाने के बारे में सोचा। ठीक है जैनब, अब कॉस्मेटिक कंपनी बनाने के लिए तुम्हें लाइसेंस भी चाहिए होगा। आई होप यू नो दैट Yes, ma'am. वी नीड टू हैव लाइसेंस फॉर मेकिंग सच अ कंपनी, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब विनीत, तुम और जैनब भाग दौड़ कर रहे हो, गवर्नमेंट के पास जा रहे हो, ये लाइसेंस ऑब्टेन कर रहे हो, और कंपनी बनाने के लिए भी तुम्हें आरओसी के पास जाना पड़ेगा। पहले तो फिजिकली जाना पड़ता था, आजकल फिजिकली नहीं जाना पड़ता, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो। आरओसी विल आस्क यू सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, दैट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हु विल बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द डिन नंबर। वो सारी डिन नंबर आपको अप्रूव कराना पड़ेगा। ये सारी चीजें आरओसी आपसे मांगेगा। आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है? जी, ऑब्जेक्ट क्लॉज हमारा कॉस्मेटिक बनाना है। और उसके बाद हम ना कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हैं, तो हम दो मेंबर्स तो हैं ही, बाकी और कौन से मेंबर्स हैं जो कंपनी के मेंबर्स बनेंगे, उनका कंसेंट होगा। ठीक है? और कंपनी जो है उसके पास ये लाइसेंस है जो हमने ऑब्टेन कर लिया है। ऑल दिस वी हैव टू अक्वायर। ठीक है? लेकिन हम लाइसेंस जो है ना वो बाद में अक्वायर करते हैं, उसके लिए सिर्फ अप्लाई करके रखते हैं, लेकिन हम उसे अक्वायर बाद में करेंगे वंस द कंपनी इज फॉर्म। व्हाई? बिकॉज बच्चा, लाइसेंस तो कंपनी के नाम पे होगा ना। द लाइसेंस इज गिवन टू द कंपनी टू ऑपरेट एंड मेक कॉस्मेटिक। तो Yes, जब तक ma'am. कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती तब तक हम कैसे लेंगे? ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि पहले कंपनी बन जाए उसके बाद हम ये करेंगे, लेकिन हम ये प्रोसेस साइड बाय साइड शुरू कर देते हैं। ठीक है? अब द पर्सन हु इज डूइंग ऑल दिस, जरूरी तो नहीं है कि जैनब तुम्हारे पास और विनीत के पास इतने फंड्स हों। इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है? और जो शेयर होल्डर्स एग्री कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ, हम जब कंपनी फॉर्म हो जाएगी तो हम आपको पैसे देंगे। भाई सिंपल सी बात है, जब शेयर दोगे तभी तो पैसे लोगे। कंपनी अकाउंट्स करा था क्लास 12th में।
राइट? Yes, ma'am. Yes, कंपनी के ma'am. पैदा होने से पहले तो अभिषेक हम कंपनी के हाँ शेयर्स जी नहीं मैम। दे सकते ना। यस मैम। पहले कंपनी पैदा होगी उसके बाद ही तो रिदम हम उनको शेयर्स देंगे, क्योंकि शेयर्स पे लिखा होता है कि कंपनी जो है उसका नाम क्या है। ठीक है, रिदम कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि कंपनी को ना हम शेयर होल्डर से बात करके रखते हैं और वो बता देते हैं कि हम हम कितने कितने शेयर लेंगे, कितना कितना कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। दे ऑलरेडी दे हैव डिसाइडेड दैट। लेकिन अभी आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना है, वेटिंग करवानी है, डिन नंबर लेना है, आपको फीस अप्लाई करनी है आरओसी के पास, ये सारे पैसे। अच्छा, अगर आपको मान लो कि कॉस्मेटिक बनानी है तो भाई आपको पता ही है कि कंपनी तो फॉर्म हो ही जाएगी, आपका पर्पस लीगल है, ये नाम नहीं तो उस नाम से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी हो ही जाएगा। मतलब देयर इज नथिंग कि they cannot reject your company. It might take a little time, it may take a week, 10 days or a month, but they cannot reject Zenab. अगर आपका पर्पस जो है, ऑब्जेक्ट जो है या कंपनी का जो प्रोसेस है वो विद इन द गाइडलाइंस है, नोबडी कैन ऑब्जेक्ट मेकिंग इन योर मेकिंग ऑफ द कंपनी। कोई ये नहीं कह सकता, आरओसी रिजेक्ट नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें कंपनी नहीं बनाने दूंगा या तुम्हारी कंपनी रजिस्टर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपका नाम रिजेक्ट हो जाएगा कि भाई ये 5 नाम हमें सूट नहीं करते, तो आप और 5 नाम दे देना, 5-10 जितने भी हैं उसमें से कोई नाम तो मिल ही जाएगा। अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट सही है, कंपनी फ्रॉड या इन सब स्कैम या इन सब के लिए नहीं बन रही है, तो आरओसी रिजेक्ट क्यों करेगा? दे कैन नॉट रिजेक्ट मेकिंग योर कंपनी। ठीक है, तो आप साइड बाय साइड क्या करते हो विनीत, जैनब, कि ना आप जहाँ पे वो फैक्ट्री लगाने वाले हो या प्लांट लगाने वाले हो कॉस्मेटिक बनाने का, उसका लैंड एक्वायर करोगे, मे बी खरीदोगे या रेंट पे लोगे, वट एवर, ये डील साइड बाय साइड करते रहोगे, टाइम थोड़ी ना वेस्ट करोगे। ठीक है। Yes, ma'am. दूसरा, Yes, ma'am. आप एक और काम करते रहोगे कि ना आप कंपनी के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, वेंडर्स कौन से होंगे, सप्लायर्स क्या काम करेंगे, ये सारी चीजें भी डिसाइड करके रखोगे। Yes, ma'am. ठीक है, उसके साथ साथ बेटा आप क्या करोगे, आप कंपनी जो है उसके अंदर काम कैसे होगा, कितने एम्प्लॉयज होंगे, उनको हायर करना शुरू करोगे साइड बाय साइड। राइट, तो इन सब के लिए पैसे लगेंगे। अब ये Yes, सारे ma'am. पैसे आपके पास अगर नहीं है तो Yes. जब तक कंपनी फॉर्म नहीं होती शेयर होल्डर्स तो पैसे देंगे नहीं आपको, कंपनी फॉर्म होने पे ही देंगे पैसे। तो अब क्या करें हम क्या करते हैं, हम ना लोगों से उधार ले लेते हैं या लोगों को बोल देते हैं कि देखो हम ये कंपनी एक्वायर कर रहे हैं और ये जो लैंड है ना ये कंपनी के नाम पे ही लीज होगा या कंपनी के नाम पे ही खरीदा जाएगा, मशीनरी कंपनी के नाम पे खरीदी जाएगी, बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी है, आप मशीन अपने नाम पे नहीं खरीद सकते। तो हम ये सारी चीजें कंपनी के नाम पे खरीदेंगे और हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करके रखते हैं, या आप हमें दे दो, हम आपको पैसे जैसे ही कंपनी फॉर्म होगी हम आपको पैसे कंपनी के थ्रू या कंपनी के अकाउंट के थ्रू दे देंगे। ठीक है, अब ये लोग किस पे भरोसा करके पैसे दे रहे हैं? आप पे, क्योंकि कंपनी तो भी पैदा ही नहीं हुई। अ कंपनी विच इज नॉट बॉर्न उस पे थोड़ी ना भरोसा कर रहे हैं, वो आप पे भरोसा करके ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो आपके साथ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। ठीक है, बिफोर द कंपनी इज बॉर्न, प्लीज नोट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं प्रैक्टिकली तुम्हें बता रही हूँ क्या होता है, लोग जाते हैं वो कहते हैं ठीक है हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन विनीत कंपनी तो अभी पैदा ही नहीं हुई है, तो कंपनी के साथ तो कंपनी कैसी होगी कैसी नहीं ये तो हम जानते ही नहीं है, बट वी नो यू, वी कैन फाइंड कि तुम सही हो और तुम सही बंदे लग रहे हो और सही काम कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. अब ये Yes. कॉन्ट्रैक्ट जो हम आपके साथ कर रहे हैं ना बच्चा, ये कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड एज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर? The contracts that we do with the people, Yes, ma'am. with the vendors, the person who are supplying things to us before the company is born, on the basis of promoter is called as प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब कंपनी के पैदा होने से पहले, कंपनी जब पैदा होती है तो हम उसे इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, और कंपनी के पैदा होने से पहले जो हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं उसको हम प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब जो प्रमोटर है ना, जैसे ही Yes, ma'am. कंपनी पैदा हो जाती है, कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी इज बॉर्न,
कंपनी के शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, तो उसके बाद ये सारे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स शेयर होल्डर्स के सामने मीटिंग में रखे जाते हैं कि देखो कंपनी प्री इनकॉर्पोरेट होती है, हमारे पास टाइम नहीं था, हमने साइड बाय साइड लाइसेंस एक्वायर करने की फीस लेकर डिपॉजिट कर दी, हमने लैंड एक्वायर कर लिया, हमने मशीन्स एक्वायर कर ली, हमने रॉ मटेरियल ऑर्डर कर दिया, हमने लोगों को हायर कर दिया, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमने कंपनी के पैदा होने से पहले किए हैं, अब इसे अप्रूव कर दो। ठीक है, प्लीज नोट, कंपनी के पैदा होने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं वो प्रमोटर के गुड फेथ पे किए गए हैं, प्रमोटर के लिए किए गए हैं। ठीक है, प्रमोटर ने करवाए हैं। अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स या बाकी मैनेजमेंट चाहे तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को मना कर सकती है अप्रूव करने के लिए। दे कैन से नो कि हम तो नहीं करेंगे इनको अप्रूव, तो जो जो करना है कर लो, या ये हमें नहीं लग रहा, हमें लग रहा है कि प्रमोटर ने जानबूझ के लैंड बहुत महंगा लिया है, या प्रमोटर ने जानबूझ के ये चीज ऐसे करी है, तो द मैनेजमेंट इफ दे वांट दे कैन डिसाइड नॉट टू अप्रूव दोस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इन दैट सिचुएशन द प्रमोटर बिकम्स लायबल फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर? मतलब विनीत और जैनब, Yes, ma'am. तुमने Is the जो भी personal कंपनी के asset also like? हाँ हाँ, ऑब्वियसली यार, लायबिलिटी तो प्रमोटर की हो गई ना। कंपनी तुम्हें पैदा ही नहीं हुई थी बेटा जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जब कंपनी पैदा ही नहीं हुई थी तो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला Yes, फीचर ma'am. तो तभी आएगा ना जब कंपनी पैदा होगी। इट्स जस्ट लाइक बेबी के पैदा होने से पहले हम बेबी के आने की तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, और बेबी के आने के बाद हम कहेंगे ना कि अच्छा लड़का है या लड़की है, नाम क्या रखना है। यू गेटिंग माई पॉइंट? आप बेबी के आने से पहले जो तैयारियां Yes, कर ma'am. रहे हो वो तैयारियां कौन कर रहा है? पेरेंट्स कर रहे हैं। तो प्रमोटर्स आर जस्ट लाइक पेरेंट्स। ठीक है, वो तैयारियां कर रहे हैं, कुछ हम यूनिक कलर्स लेके रख लेते हैं या बीच के कलर्स लेके रख लेते हैं, बिकॉज वी डोंट नो इन इंडिया दैट इट्स गोइंग टू बी अ बॉय और अ गर्ल बिफोर इट इज बॉर्न। देन इन दैट सिचुएशन हम क्या करते हैं, हम तैयारियां करते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक दैट, जो भी प्रिपरेशन बेबी के आने से पहले होती हैं उसे हम प्री इनकॉर्पोरेशन कहते हैं या प्री बर्थ कहते हैं। ठीक है, यस मैम। अब अगर Yes, ma'am. अब अगर आलेख, कंपनी जो है वो अप्रूव ना करे उन कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो क्या होगा? भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स प्रमोटर के साथ किए गए हैं वो प्रमोटर की गुड फेथ पे किए गए हैं, प्रमोटर लायबल हो जाएगा। ठीक है, अब प्रमोटर्स जो थे ना उनको बहुत डर लगता था। क्यों? क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता था कि भाई अगर कंपनी जो है उसके पैदा होने से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो प्रमोटर लायबल हो जाएगा। तो यार ये तो गलत बात है कि हम लायबल हो गए, हमारा हमें ये सारी चीजें या ये सारे पैसे चुकाने पड़ेंगे, हमने तो कंपनी के लिए किया है। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने कहा कि देखो जी, अगर अगर देयर वाज अ रिलीफ व्हिच केम, उन्होंने कहा कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 1963 में रिलीफ आई। ठीक है, 1963 में उन्होंने कहा कि देखो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कि देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के फेवर में या कंपनी को पैदा करने के लिए या कंपनी के बेनिफिट के लिए किए गए हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को अप्रूव करने ही पड़ेंगे वंस द कंपनी इज बॉर्न। ठीक है, जो पैसे प्रमोटर मैम ने पर खर्च किए हैं कंपनी मैम के हर पैदा होने से प्रमोटर पहले। करेगा। क्या? मैम हर प्रमोटर तो यही क्लेम करेगा कि मैंने कंपनी के उसके लिए करा है, अच्छे के लिए, फिर वो लायबल नहीं हो पाएगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि कई चीजें जो है वो कंपनी के पैदा होने के बाद भी की जाती हैं। ठीक है, दैट थिंग्स कैन वेट। सो इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंपनी वेट कर सकती है या कंपनी के पैदा होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, उसे हम कंपनी के बेनिफिट के लिए या नेसेसरी फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी नहीं मानेंगे। जैसे कि ओके मैम। एक एक केस का बता रही हूँ मैं तुम्हें। ये केस है आइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस मैन्चर शॉ। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, हैरान मत होना कि याद कैसे है, इतने साल हो गए इसलिए याद है। ठीक है, इस केस में हुआ कि जो प्रमोटर है ना उसने एंटर किया किसी मानचर शॉ के साथ कि भाई आइस मैन्युफैक्चरिंग मशीन जो है वो कंपनी के लिए लगाई जाएगी। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. और कंपनी जब पैदा हो जाएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। मतलब जो आप मशीन दे रहे हो वो कंपनी के नाम पे आ रही है, और जैसी कंपनी पैदा हो जाएगी, ठीक है, और आपको उसके अगेंस्ट हम अडॉप्ट कर लेंगे।
ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में बाद में जो ओनर था उसने बोला कि मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस दो, ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए, या मुझे ये कंपनी के अंदर शेयर्स चाहिए, या मुझे प्रमोटर ने वादा किया था प्रमोटर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे। तो कंपनी ने बोला देखो जी, ये जो मशीन लगाई जा रही है, कंपनी जो है वो खुद तो आइस मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है और उसी की मशीन खरीद रहे हैं हम। तो अगर कंपनी के लिए आप आइस मैन्युफैक्चरिंग, द पर्पस ऑफ द कंपनी इज आइस मैन्युफैक्चरिंग, बर्फ बनाने वाली कंपनी है, और अगर वो बर्फ बनाने की ही मशीन खरीद रही है तो ये कंपनी के बेनिफिट के लिए ही तो है। ठीक है। यस मैम। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी जो है वो पैदा होने के बाद मानचर शॉ को सू कर सकती है कि भाई तुमने वादा किया था कि तुम कंपनी को ये मशीन दोगे, इतने पैसों पे दोगे, यही डिसाइड हुआ था, अब कंपनी पैदा हो गई है, आप हमें मशीन सप्लाई करो, दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है। और कंपनी ने पैदा होने के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर लिया है, एम को मतलब मानचर शॉ को ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। यस मैम। बट अगर हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जैसी कंपनी पैदा हो जाएगी ना, हम तुझे ना इस कंपनी के शेयर दे देंगे, ठीक है, ये कंपनी के पर्पस के लिए नहीं है, और यस अगर मैम। कंपनी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना करे, द कंपनी कैन डिनाई टू गिव शेयर्स। जैसे कि कई बार क्या होता है कि प्रमोटर्स ना लोगों को वादा कर देते हैं कि हम तुम्हें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स दे देंगे, या ऐसे वाले डिबेंचर्स दे देंगे, या ऐसे मतलब अच्छे वाले प्रेफरेंस शेयर्स दे देंगे। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा अगर कंपनी चाहे, कंपनी की मैनेजमेंट चाहे और वो ये कहें कि नहीं हमें तो ऐसे शेयर इशू नहीं करने हैं, मतलब वी डोंट वांट टू इशू पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सो दे कैन डिनाई। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के पर्पस के लिए या कंपनी के पैदा होने के लिए दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। यस मैम। मैम तो इन केस अगर अगर कोई कंपनी चीज, को फंड्स रेज करने होंगे तो विनीत थोड़ा लाउडर बच्चा। और फंड्स रेज करने के लिए वो मैम इन केस कंपनीज को फंड रेज करने होंगे और उन्होंने कन्वर्टेबल शेयर इशू किए हैं, तब तो मैम वो वैलिड केस है ना, देखो क्योंकि विनीत, कंपनी मतलब ऑपरेट तभी करेगी जब उनके पास। विनीत देखो बात यस को मैम। समझो। अगर अगर तो प्रमोटर के पास मैक्सिमम वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है, तो प्रमोटर जो भी डिसाइड करें कंपनी मना कर ही नहीं सकती। मतलब कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है यार, कैसे काम करती है? अपने डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के थ्रू, शेयर होल्डर्स के थ्रू ऐसी तो काम करती है। अगर मान लो जैनब और तुम्हारे पास मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है, मान लो 55% शेयर होल्डिंग है, और तुमने कन्वर्टेबल डिवेंचर्स या कन्वर्टेबल शेयर्स की बात करी है, ठीक है, तो जब कंपनी पैदा हो रही है, कंपनी पैदा होने के बाद प्रपोजल कंपनी के सामने रखा जाएगा, हु इज द मेजर शेयर होल्डर? यू एंड जैनब। मना कौन करेगा? यस मैम। आ गई बात समझ? मेजोरिटी। लेकिन अगर मान लो कि प्रमोटर के पास ज्यादा शेयर नहीं है और मैक्सिमम शेयर जो है वो बाकी लोगों के पास है या कॉमन पब्लिक के पास है, और मैनेजमेंट मना कर देती है कि नहीं ये तो कंपनी के फेवर में नहीं है कि हम ऐसे शेयर्स इशू करें, दिस इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी और दिस इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी, और प्रमोटर ने ये कब करा? कंपनी के पैदा होने से पहले ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो वो मना कर सकते हैं। कंपनी के पैदा होने के बाद अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की या शेयर्स इशू करने की या रेज करने की बात हो रही है, तो वो तो सबके कॉन्सेंट से ही होगा ना। ये तो पहले की बात है कि भाई अभी तो मैनेजमेंट बैठी भी नहीं, मैनेजमेंट बनी भी नहीं, और उससे पहले कंपनी क्या डिसाइड कर रही है, दिस इज दैट। ठीक है। ठीक है। जी मैम। यस मैम। थैंक यू तो मैम। तुम और जैनब यस अप्रूव मैम, कर देना। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। एनीबडी हु हैज अ डाउट अप टिल हियर? Anybody who has a doubt up till here? हर्ष, अनुष्का, आलेख, निमिषा, करण, रिदम,
नो मैम। नो मैम। नो मैम। तुम लोग को समझ आ भी रहा नो है या मैम। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस बस चल रही हैं किसी तरह? अनुज समझ आ रहा है बेटा या सिर्फ ऐसी चल रही क्लासेस? कल से ना मैं अटेंडेंस कॉल आउट करके लूंगी, so that I know that how many of you are actually present in the class. ठीक है भव्या? यस मैम। अनमोल क्लियर है बेटा? See, I don't hear people. निखिल क्लियर है? यस मैम। ओके, अब हम कह रहे हैं ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ प्रमोटर क्या है। वो कह रहे हैं कि प्रमोटर जो है ना कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बना सकता कंपनी के एक्सपेंस पे। अगर आप कोई प्रॉफिट बना रहे हो तो आप कंपनी को डिस्क्लोज करो, अगर कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन कीप द प्रॉफिट, यू कैन कीप द मनी। बट आप कंपनी के एक्सपेंस पे, कंपनी के नाम पे आप कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बना सकते। अगर आपने कोई सीक्रेट प्रॉफिट बनाया तो आपको वो कंपनी को हैंड ओवर करना पड़ेगा। ठीक है? यस मैम। हाँ। करण क्लियर है? यस मैम। दूसरी चीज, अगर आप कंपनी के प्रमोटर हो तो आपको कंपनी के बारे में सारे रेलेवेंट फैक्ट्स कंपनी के पैदा होने के बाद सारे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। ठीक है? मैम यू हैव अगर टू डिस्क्लोज। ओके मैम। हाँ जी। मैम अगर सीक्रेट प्रॉफिट बना लिया और बताया नहीं कंपनी को और बनाते गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कंपनी को जिस दिन पता चलेगा कि आप उसके एक्सपेंस पे सीक्रेट प्रॉफिट बना रहे हो वो सारा प्रॉफिट कंपनी का माना जाएगा, कंपनी वो पैसे ले लेगी। देखो जैनब, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सीक्रेट प्रॉफिट बना रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप वो सीक्रेट प्रॉफिट डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, अप्रूव नहीं करवा रहे हो। अगर आप कोई प्रॉफिट बना रहे हो एज अ प्रमोटर तो कंपनी हैज नो ऑब्जेक्शन, इवन हो सकता है मैनेजमेंट हैज नो ऑब्जेक्शन। ओके मैम। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने कॉलेज के अलावा कहीं और भी पढ़ा सकती हूँ ना बेटा। तो यस मैम। पढ़ाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलेज से एनओसी लेना पड़ेगा। That is no objection certificate. That college has no objection me teaching somewhere else also. और कॉलेज ये नो ऑब्जेक्शन तभी देगा जब मैं वो अपने फ्री टाइम में पढ़ा रही हूँ या कॉलेज के टाइम टेबल में नहीं पढ़ा रही। अगर मेरा कॉलेज का टाइम टेबल 12 से 7 का है या 12 से 6 का है, जो भी, अगर उस टाइम टेबल के अंदर मैं पढ़ा रही हूँ तो कॉलेज विल नॉट अप्रूव दैट। अगर मान लो कि मेरा ओजस्वी बोलो। आई कैन हियर ठीक यू। मैम, गलती से हो गया। अच्छा ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जैनब वो अप्रूव नहीं करेगा कॉलेज का। अगर मैं बोलूंगी मैं वीकेंड में पढ़ा रही हूँ, जैसे वीकेंड हमारे यहाँ कॉलेज में ऑफ होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सैटरडे एज ऑफ, तो इन दैट सिचुएशन अगर मैं वीकेंड में पढ़ा रही हूँ तो कॉलेज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आई कैन। तो पॉइंट ये नहीं है कि प्रमोटर सीक्रेट मतलब प्रॉफिट बना सकता है नहीं बना सकता, बट वो सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बना सकता। ओके मैम। मैम ठीक है फॉर एग्जांपल एक प्रमोटर किसी और कंपनी में भी काम कर रहा है, दो कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन उनकी टाइमिंग जो है वो ओवरलैप नहीं कर रही है। बेटा, मतलब जैसे ओवरलैप एक कंपनी अगर वेदांत अगर वो ओवरलैप कर भी रही है ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन बी अ प्रमोटर ऑफ 4 कंपनीज 5 कंपनीज, गवर्नमेंट मैम को मैं वो या नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दूसरी कंपनी में काम करने की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी पहली कंपनी में कम हो रही है, तो अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो वो कुछ मतलब क्या कहते हैं, कंपनी कुछ कर सकती है। ओके पहली बात तो ये बेटा कि प्रमोटर जो होते हैं ना वो बहुत सारी कंपनी प्रमोट करते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, उनका काम क्या है, कंपनी को प्रमोट करना, मतलब कंपनी को पैदा करना, इनकॉर्पोरेट करने के लिए काम करना। पहली बात तो ये, वो उनकी बेबी चाइल्ड है,
ठीक है। दूसरी बात, कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद जरूरी नहीं है कि प्रमोटर उसका फुल फ्लेज डायरेक्टर की तरह काम करे। पॉसिबल यस जरूरी मैम। नहीं है ना वेदांत कि यस मैं मैम। एक कंपनी में प्रमोट हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, पैदा हो गई, काम करना शुरू कर दिया, प्लांट लग गया, अब जरूरी है कि मैं उस कंपनी में फुल टाइम काम करूं? नॉट नेसेसरी। मैं हो सकता है कि मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूँ लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं हूँ। अभी मैं उस वाले चैप्टर पे जब आएंगे ना कंपनी मैनेजमेंट, उसमें मैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स बताऊंगी तुम्हें। ठीक है। प्रमोटर इज ऑन द मैनेजमेंट, ही इज द डायरेक्टर बट ही इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है मतलब फुल टाइम वो कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा, वो कभी आज आ रहा है कभी कल आ रहा है, जैसे कंपनी के साथ मैनेजमेंट का डिस्कशन है वैसे आ रहा है। ठीक है। यस मैम। तो ऐसी सिचुएशन में वेदांत वो जितने भी टाइम आ रहा है उतना कंपनी को काफी है, उसमें वो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि आप हमें ये करो, हमारे साथ ऐसे करो। ठीक है। तो यस मैम। वेदांत कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। क्यों? क्योंकि ऐसी अगर आप होल टाइम डायरेक्टर हो, वेदांत ध्यान से सुनना, इफ यू आर अ फुल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव होल टाइम डायरेक्टर, देन इन दैट केस यू कैन नॉट बी इन मोर देन वन कंपनी। ओके मैम। अब अगर मान लो कि मैं होल टाइम पूरा पूरा दिन कॉलेज के यहाँ होती हूँ, ठीक है भाई, मैं पेरोल पे हूँ, इफ आई एम ऑन द पेरोल आई हैव टू फॉलो द टाइम टेबल। मैं 12 से 6 कुछ और नहीं कर सकती, आई कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी अदर थिंग। आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी बट आई कैन नॉट प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी। आई डोंट नो वेदर यू नो दैट और नॉट। पता I है। am a qualified company secretary Vedant, but I cannot practice. मैं company secretary के कोर्स के उसकी वजह से साइन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बेटा मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही पेरोल पे तो हो सकती हूँ वेदांत, आई कैन नॉट बी ऑन मोर देन वन पेरोल। ओके मैम। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी डजंट अलाउ मी। वो कह रही है ठीक है आप सैटरडे संडे जो मर्जी करो, बट आप 5 डेज हमारे साथ हो, 12 से 6 आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ हो, आप कुछ और नहीं कर सकते। ओके मैम। ठीक है। यस मैम। Any other doubt up till here? नेक्स्ट, प्रमोटर की ड्यूटी है कि वो कोई अनफेयर यूज ना करे अपनी पोजीशन का, या अपनी ट्रू पोजीशन कंपनी को डिस्क्लोज करे कि देखो जी कंपनी का प्रोस्पेक्टस ये है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिस्क्लोज करे कि भाई उसने किस किस को शेयर होल्डर बनने के लिए इनवाइट किया है, और सबको बताए कि भाई उसकी पोजीशन क्या है कंपनी में, उसके पास कितने शेयर्स हैं, कंपनी का क्या, उसका क्या रोल है कंपनी में, वो अपने पास क्या क्या रखना चाहते हैं। ऑल दिस पोजीशन हैज टू बी क्लियर्ड in the prospectus, in articles, to the independent board of directors, to shareholders, everybody. ठीक है। आप कोई अपनी पोजीशन का अनफेयर यूज नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ये है वेदांत कि आप कंपनी जो है ना, कंपनी एक्ट हो या कंपनी हो, वो प्रमोटर के प्रॉफिट बनाने के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उसके नॉन डिस्क्लोजर के अगेंस्ट है। ठीक है। यस मैम। यस अच्छा, प्रमोटर की कुछ कुछ लायबिलिटीज हैं। क्या है भाई? प्रमोटर्स जो है अगर फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया, ठीक है, कंपनी पैदा करते वक्त या कंपनी पैदा करने के बाद अगर वो फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया, तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी कितनी, 6 महीने से लेकर 10 साल, और फाइन होगा जितना अमाउंट उसने फ्रॉड में किया है ना, उसका 3 गुना उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है वेदांत? हर्ष? ठीक है। अगर प्रमोटर ने कोई चीज नहीं बताई, प्रोस्पेक्टस में कुछ झूठ लिखा, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी उसे लायबल कर देगी कितना, 50,000 से लेकर 3 लाख रुपीज फॉर एवरीबडी जिसको ये बात पता थी कि प्रोस्पेक्टस में झूठी लिखी हुई है। ठीक है।
मैम जैसे अगर आपने पिछले प्रमोटर वाला ने पॉइंट बोला कि उसको क्या बेटा? मैम जैसे आपने पिछले वाला पॉइंट बोला कि उसको 3 टाइम्स अमाउंट पे करना पड़ेगा इवन इफ ही इज बैंकरप्ट देन। बेटा प्रमोटर कैन नॉट बी बैंकरप्ट. Bankrupt people, remember business law, incapacity of contract, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में यस था कि माइनर के साथ, इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ या उनके साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते. दे आर नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. मैम सेक्शन जैसे 11. उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था पर लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या वो 3x अमाउंट नहीं पे कर सकता, उसके पास इतना नहीं है, तो फिर वो कैसे करेगा? बेटा अगर तूने फ्रॉड किया है तो पैसे आए तो होंगे ना. फ्रॉड का मतलब क्या? पैसे मिले होंगे ना तेरे पास बच्चा. मेरी बात समझ रही है? यस मैम. जब उसने फ्रॉड किया तो पैसे तो कमाए होंगे ना अनन्या. हाँ हम तो जी वो फ्रॉड के मैम. पैसे से ही मांग रहे हैं. मान लो कि तुम कह रही हो कि तुमने कंपनी के प्रमोटर की तरह कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और तुमने फ्रॉड करा, पैसे कमा लिए. जब तुमने पैसे कमा लिए तो तुम बैंकरप्ट कैसे हो गई? मैम बट अगर जैसे आपने बोला कि वो 3 टाइम्स अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो अगर थ्री टाइम्स अमाउंट नहीं है उसके बैंक में तो वो कैसे करेगा? अरे यार देखो, ये तो रूल है कि भाई जितना कमाया उतना या थ्री टाइम्स, उसमें से जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा उसको देना पड़ेगा. अगर कोर्ट को लगता है कि भाई इसने बहुत कमाया एंड वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी कि भाई तू उतना नहीं देगा, तू तो उससे 3 गुना देगा, तो कंपनी ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए कर सकती है. ओके मैम. इट इज बेटा, पैसे होंगे तभी तो. अगर मान लो किसी ने 500 रुपए फ्रॉड करके कमाए हैं और उसको है ही 500, तो कंपनी 500 ही तो ले सकती है, या लॉ 500 ही तो रिकवर कर सकता है उससे. 1500 कैसे रिकवर करेगा? ये तो सिचुएशन टू सिचुएशन है. मैंने कहा कि मैक्सिमम 3 टाइम्स उससे हम रिकवर कर सकते हैं. द फाइन में एक्सटेंड अप टू 3 टाइम्स. एम आई नाउ मेकिंग सेंस? यस मैम आई गॉट इट. थैंक यू. यस ठीक है. अब अगर उसने कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत लिखा है, नाउ व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? तुमने जब स्कूल में एडमिशन लिया होगा अपने, तो एक प्रोस्पेक्टस तुम्हें मिला होगा. जब कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो प्रोस्पेक्टस मिला था. पढ़ा है उस प्रोस्पेक्टस को कभी? तुम्हें ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस मिला था जब तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया था? पढ़ा है उस प्रोस्पेक्टस को कभी? मैं मिला था क्या? हाँ मिला था. मैंडेटरी है, मिलता है सबको, सारे स्टूडेंट्स को मिलता है. अनन्या देखा था प्रोस्पेक्टस? नो मैम. पता था मुझे. वेदांत, विनीत, मैम शायद मिला ही याद नहीं, शायद अगर मिला होगा तो पढ़ा यस होगा. आई डोंट थिंक कि मिला मैं है. मिला था बेटा, सबको मिला था. सबको मिला था ये प्रोस्पेक्टस. मैम और ओरिएंटेशन आई एम वेरी श्योर क्योंकि ओरिएंटेशन वाले दिन ये प्रोस्पेक्टस दिखाया भी गया था तुम्हें ऑनलाइन, और यस ये मैम यस प्रोस्पेक्टस रीड आउट भी किया गया था. हाँ वेबसाइट पे तो यस है ही मैम रिदम, वेबसाइट बट पे भी उसके अलावा भी ये प्रोस्पेक्टस ना, आपको जब एडमिशन करते हो ना तो आपको ये मिलता है. ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कॉलेज के बारे में सारी नोनी नोनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें. But because it is a college prospectus, so it is kept in mind keeping the legal clause. ठीक है, तो हम कोई भी चीज झूठ नहीं लिख सकते. We cannot write anything which is wrong or which is untrue. ठीक है. यस मैम. ओके मैम. ये काम. तो ऐसी सिचुएशन में हम कोई भी चीज झूठ नहीं लिख सकते. अगर कोई झूठ पाई गई तो जिस जिस लोगों को पता था कि ये वाली बात प्रोस्पेक्टस में झूठ है, उन सबको फाइन होगा और वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे. तो कंपनी भी अपने प्रोस्पेक्टस में कोई भी चीज झूठ नहीं लिख सकती. क्यों? क्योंकि बच्चा मैक्सिमम शेयर होल्डर्स जो हैं वो प्रोस्पेक्टस पढ़ के ही तो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं. यस मैम.
तो अगर आपने कोई झूठ लिखा और लोगों ने उसके बेसिस पे शेयर खरीदे हैं या कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो ऐसी सिचुएशन में द प्रमोटर बिकम्स पर्सनली लायबल फॉर whatever he has written as untrue statement. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बच्चा बोलो। मैम लेट्स से कि कंपनी में 4 मेंबर है और उनको पता है कि उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में कुछ ऐसे फैक्ट डाले हुए हैं जो कि लॉफुल नहीं है, मतलब जो कि एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, वो राइट नहीं है। वो इसलिए डालें ताकि जो रेपुटेशन है कंपनी की वो इंक्रीज। फिर बाद में ये फैक्ट और जिन जिन लोगों को इसके बारे में पता होता है वो निग्लेक्ट कर देते हैं, तो उस टाइम क्या होगा? तो बेटा द प्रमोटर्स बिकम क्रिमिनली लायबल फॉर ऑल दिस। ये फ्रॉड में आएगा, क्रिमिनली लायबल हो जाएंगे। और मैम आप और इस कैन यू हियर मी मैम? यस। The promoters will be criminally liable for stating anything which is untrue or concealing a fact. But विनीत एक बात समझना कि अगर ये concealment जो है इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता और if it is not very material, ठीक है, लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर इसको फ्रॉड नहीं मानेंगे। लेकिन अगर ये मटेरियल फैक्ट है और मेरा डिसीजन चेंज होता है या मैंने इस भरोसे पे ही शेयर्स खरीदे या कंपनी में इन्वेस्ट किया था, इस बात को पढ़ के ही मुझ पे फर्क पड़ता है, आई विल चेंज माय डिसीजन, तो इन दैट केस दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्रिमिनल, मेकिंग द प्रमोटर्स क्रिमिनली लायबल। ठीक है मैम आई गोट योर पॉइंट, बट उस प्रमोटर सोलली लायबल होगा या बाकी जो 3 लोग हैं वो भी लायबल होंगे अगर वो निग्लेक्ट? ओके पहली चीज तो ये कि अगर बाकी तीनों को पता है तो चारों लायबल होंगे। अगर मान लो कि बाकी 3 साबित कर देते हैं कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं था, बेटा प्रोस्पेक्टस ऐसे ही नहीं निकलता। जब प्रोस्पेक्टस बनता है ना तो पता नहीं कितनी बार तो प्रूफ रीड होता है, क्योंकि उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, या कोई चीज ग्रामेटिकली गलत नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज गलत नहीं होनी चाहिए। प्रमोटर्स उस पर साइन करते हैं, उस पर लिखा होता है आई हियर बाय डिक्लेयर दैट व्हाटएवर इज रिटन अबव इज ट्रू टू माय नॉलेज। तो आपने साइन बिना प्रोस्पेक्टस पढ़े हुए कर दिए विनीत? चारों प्रमोटर साइन करेंगे ना? यस मैम। तो आपने साइन बिना पढ़े कर दिए? तो फिर तुम्हें मैं प्रोस्पेक्टस दिखाऊं? नो मैम। नहीं देखना प्रोस्पेक्टस? मैम एक्चुअली 8 मिनट में देख सकते हैं। हे भगवान विनीत, अगली क्लास किसकी है? व्हाट व्हिच क्लास इज योर नेक्स्ट क्लास? 3:30 हिंदी क्लास मैम। तो कोई टेस्ट है आज? नो मैम। तो विनीत इतना क्यों हो रहा है कि 8 मिनट में हम देख सकते हैं या नहीं? मैम इसमें पूछा है, मैं और से पूछा था। आई मस्ट से कि तुम्हारी हिंदी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं कि विनीत एक भी मिनट उनकी क्लास लेट ज्वाइन नहीं करना चाहता। मैम नो डाउट वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जितने भी टीचर हैं वो सारे अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कोई टीचर नहीं जो ठीक नहीं बट आई एम श्योर हिंदी मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाती है कि विनीत कह रहा है मैम 8 मिनट में देख लेंगे। 8 मिनट में देख लेंगे तो प्रोस्पेक्टस दिखाना, वरना मत दिखाओ। Who is taking Hindi with you? नहीं। Who is taking Hindi with you? शालू सूरी मैम। शालू मैम। I will communicate this thing to her definitely कि यार शालू तो इतना अच्छा पढ़ाती है कि तुम्हारे स्टूडेंट्स जो है वो एक भी मिनट क्लास लेट नहीं डिले करना चाहते, कि कह रहे हैं 8 मिनट में आप प्रोस्पेक्टस दिखा देते तो ठीक है, वरना रहने दो। मैं लग दूंगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू say something wrong.
ओके, सो इन दैट केस हम प्रोस्पेक्टस साइन करते हैं, और जो भी प्रोस्पेक्टस साइन करते हैं प्रमोटर, उन वो सारे लायबल हो जाते हैं बेटा। वो ये नहीं कह सकते कि हमने बिना पढ़े प्रोस्पेक्टस साइन कर दिया था। तो आप कोई भी चीज प्रोस्पेक्टस में झूठी नहीं लिख सकते, या ठीक है एग्जैजरेशन होती है, चलता भी है, एग्जैजरेशन कर भी सकते हो, बट आप ओवर एग्जैजरेशन जो कि झूठ हो जाए या मटेरियल फैक्ट झूठ हो जाए, उसको हम नहीं लिख सकते। क्या बेटा? कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट, अगर कोई फ्रॉड समझ में आता है कि कंपनी पैदा करते वक्त किसी प्रमोटर ने कोई फ्रॉड किया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रमोटर लायबल होगा अंडर सेक्शन 447। ठीक है? क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. That's all for today. Rhythm, I hope you've taken the attendance well in time. I will take the attendance tomorrow onwards. Rhythm, आप तो लोगे ही लोगे. You will always take it till we are having our classes. But कल मैं भी attendance ना कल परसों तरसों देखती हूँ, कॉल आउट करके लूंगी, जिससे मुझे पता तो चले कितने बच्चे क्लास अटेंड करते हैं। आधे तो मुझे लग रहा है कि लॉक करके सो जाते हैं। I think I should call out more names. मैम क्यों दुखी होते कर रहे हो अपने आप को? जो पढ़ रहे हैं ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं छोड़ो। चलो, see you guys tomorrow 2:30. Thank Okay? you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.